नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे सेंगोल क्या है और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंगोल संस्कृत से बना शब्द है जो सूंक शब्द से बना है। इसका अर्थ है शंख। जाहिर है कि भारतीय वैदिक परंपरा में पौरुष के उद्देश्य का प्रतीक है। इसे राज्य के विस्तार, प्रभाव और संप्रभुता से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे ही सेंगोल भी राज्य की संप्रभुता, प्रभाव, विस्तार और पौरुष का प्रतीक है। सेंगोल को राजदंड कहा जाता है। प्राचीन भारत में राजपुरोहित सेंगोल को राजा को सौंपते थे। वैदिक परंपरा में सत्ता के दो प्रतीक होते हैं, राजसत्ता के लिए राजदंड और धर्मसत्ता के लिए धर्मदंड। राजदंड राजा के पास होता था और धर्मदंड राजपुरोहित के पास। तमिल भाषा में सेंगोल का अर्थ संपदा से संपन्न होता है। पुराने समय में इसे राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। सेंगोल का सबसे पहला प्रयोग मौर्य साम्राज्य में 322 से 185 बीसी में सम्राट की शक्ति के तौर पर किया गया था। इसके बाद यही परंपरा गुप्त साम्राज्य, फिर चोल साम्राज्य और फिर विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मुगल और ब्रिटिश भी अपनी सत्ता और साम्राज्य की संप्रभुता के लिए सेंगोल का प्रयोग करते थे। आज़ादी के बाद जब नेहरू से पूछा गया था कि वो सत्ता हस्तांतरण के समय क्या आयोजन चाहते हैं, तो उन्होंने अपने सहयोगी सी राजगोपालचारी की सलाह पर तमिलनाडु से सेंगोल मंगवाया था। 14 अगस्त की रात अंग्रेज़ों ने पीएम नेहरू को सेंगोल सौंपकर ही सत्ता का हस्तांतरण किया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद दोबारा सेंगोल का प्रयोग नहीं किया गया। इसे ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए प्रयागराज संग्रहालय में रख दिया गया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के उस प्रतीक को अब तक क्यों जनता के सामने नहीं लाया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल के बारे में पता चला तो उन्होंने विचार विमर्श के बाद इसे नए संसद भवन में स्थापित करने का फैसला किया। 1947 में जिन तमिल विद्वान ने सेंगोल नेहरू को सौंपा था वो अब 96 वर्ष के हो गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।